पहली खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी है। दरअसल शीतकालीन सत्र से के ऐलान कर दिया गया है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। फिर पूरा सत्र बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। मॉनसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुई थीं। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे कार्यवाही चली। राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई। लोकसभा राज्यसभा में कुल 27 बिल पास हुए। गिरफ्तार पीएम-सीएम को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल सबसे चर्चा में रहा। इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग ला सकता है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर मौजूद है। स्पर्श, शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार कैसा रहने वाला है सत्र? विपक्ष किन किन मुद्दों पर हावी रहेगा, किन किन मुद्दों पर फोकस करेगा? इस पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। शीतकालीन सत्र इस बार 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक रहने वाला है और ये जो है सबसे छोटा शीतकालीन सत्र जो है इसको कहा जा सकता है। और किरेन रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। और अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर भी आता है और आगे भी घेरने की कोशिश है उनकी तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। मसलन हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप जो है वो राहुल गांधी लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर सदन के अंदर भी जो है कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा जो एसआईआर होने जा रहा है पूरे देश भर में, उसको लेकर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रही हैं, तो सदन के अंदर ये मसला भी उठता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक हालात हैं या फिर अगर बात करें जिस तरीके से आप बेरोजगारी या फिर रोजगार के संदर्भ में बात करें, ऐसे तमाम मसले हैं जो कि विपक्ष के पास में लगातार देखने को मिलते हुए नजर आते हैं सरकार को घेरने के संदर्भ में। और उसके साथ साथ सत्ता पक्ष की तरफ से बात करते हैं तो सत्ता पक्ष भी ये चाहेगा कि सुचारू रूप से जो संसद है वो जो है चलती हुई नजर आई, ताकि जो कई विधेयक सरकार को पारित कराने होते हैं, हालांकि अभी उन विधेयकों की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन विधेयक जो है पारित सरकार जो है करा ले, इसको लेकर जो है संसद सुचारू रूप से चले, ये सरकार की जो है कोशिश होगी। तो फिलहाल हम जानते हैं किस तरीके से जो पिछले सत्र रहे हैं, मानसून सत्र की बात की जाए, वो हंगामेदार देखने को मिलता मिलता नजर आया था। लगातार हंगामे की जो भेंट है वो जो संसद की कार्रवाई है वो चढ़ती हुई नजर आती थी। तो ऐसे में इस बार जो है सरकार यानी सत्ता पक्ष कोशिश करेगा कि जो पूरी तरीके से विपक्ष को जो है लूप में लिया जाए, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो है विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद करता है या फिर एक बार फिर से जो है हंगामेदार स्थिति जो है सदन में देखने को मिलती है नजर आती है। बिल्कुल, ये देखना होगा। लेकिन स्पर्श, एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग जैसी भी चर्चा चल रही है, इस पर क्या सभी दल एक होकर क्या इसको लेकर के नोटिस देंगे? देखिए, अगर बात करें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसमें एकजुटता या फिर गुस्सा देखने को मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन जब इस तरीके से संसद कार्रवाई शुरू होती है तो उससे पहले बैठकें होती हैं, विपक्ष अपनी बैठक करता है, सत्ता पक्ष अपनी बैठक करता नजर आता है और उसमें एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश जो है होती हुई नजर आती है। जहां तक महाअभियोग की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जब विपक्ष अपनी जो है फ्लोर लीडर रहेगा तो उसमें जो है फर्दर रणनीति पर चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि नंबर गेम के हिसाब से हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष के पास में हमेशा से जो नंबर है वो नहीं मौजूद रहते, लेकिन चूंकि अभी 1 महीने के आसपास दूरी है संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर, और जब विपक्षी दलों की जब फ्लोर बैठक होगी तो उसमें जो है कई अहम निर्णय और जो फ्लोर की बिल्कुल अभी कई बैठकें होंगी और उसमें रणनीति को लेकर क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।